गर्मी का मौसम था। दोपहर के 3 बज रहे थे। असलम और उसके दोस्त पड़ोस के एक घर में एक भूतिया फिल्म देख रहे थे। फिल्म में भूतनी एक बच्चे से कहती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बच्चा उसे बचाने के लिए आगे जाता है, तभी चुड़ैल बच्चे के ऊपर हमला कर उसे खा जाती है। इस सीन को देखकर सभी डर जाते हैं, उनमें से एक असलम भी था। यह सब हो ही रहा था कि तभी असलम की पीठ पर एक जोरदार लात पड़ती है, जिससे वो सीधे टीवी से टकराता है। ये लात मारने वाला और कोई नहीं, उसका चाचा बशीर होता है। बशीर असलम को बाल खींचकर उठाता है और उससे पूछता है कि वो कल मल्होत्रा के यहाँ झाड़ू पोछा करने क्यों नहीं गया। असलम उसे बताता है कि कल उसका बहुत तेज सर दुख रहा था, जिसके कारण वो रास्ते में लेट गया और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। उसकी ये बात सुनकर बशीर को बहुत गुस्सा आया और उसने असलम के 3-4 थप्पड़ लगा दिए और उसे मल्होत्रा के यहाँ जाने को कहा। असलम एक 7 साल का छोटा सा बच्चा था। पिछले साल असलम के माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। असलम का इकलौता रिश्तेदार होने के कारण बशीर को उसकी कस्टडी मिली, जिसके बाद असलम की ज़िंदगी खराब हो गई। बशीर को शराब की बहुत बुरी लत थी। बशीर असलम से लोगों के यहाँ काम करवाता और उसके लाए हुए पैसों से खुद को पालता। जिन लोगों के यहाँ असलम काम करता उनमें से एक मल्होत्रा भी था। मल्होत्रा एक अमीर व्यापारी था जिसे अस्थमा की बीमारी थी, जिसके कारण वो जरा सी भी धूल सहन नहीं कर सकता था। उस दिन जब असलम मल्होत्रा के घर सफाई के लिए नहीं गया तो उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके कारण उसने बशीर को खूब खरी खोटी सुनाई। बशीर ने भी अपना पूरा गुस्सा उस छोटे से असलम को मार कर निकाल लिया। बेचारा असलम रोते हुए मल्होत्रा के घर पहुंचता है। वहां झाड़ू उठाकर पहले झाड़ू लगाता है, बाद में पूरे घर में पोछा लगाता है। ये सब कर लेने के बाद असलम सारा सामान उनकी जगह पर रख देता है। उसका काम खत्म हो जाता है। वो अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और उसे उछालते हुए घर के गेट की तरफ बढ़ता है। तभी उसका सिक्का उछलकर उस घर के स्टोर रूम के दरवाजे के नीचे चला जाता है। कुछ देर वो बाहर रहकर सोचता है कि वो अंदर जाकर सिक्का निकाले या नहीं। आखिर वो निर्णय ले ही लेता है कि वो ये सिक्का निकालेगा। दरअसल ये सिक्का असलम के लिए बहुत खास था। जब उसके माँ बाप का सड़क दुर्घटना में देहांत हुआ तो उससे पहले उसकी माँ ने असलम को ये सिक्का दिया था। वो उस सिक्के के लिए कुछ भी कर सकता था। वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अपना सिक्का ढूंढता है। स्टोर रूम में काफ़ी अंधेरा होता है, जिससे उसे सिक्का ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। वो सिक्का ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ एक औरत की होती है। औरत कहती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज़ असलम ने पहले भी सुनी थी, पर टीवी में, और हकीकत में यह आवाज़ सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो सिक्का ढूंढे बिना ही घर से बाहर भाग जाता है और ज़ोर से घर के मालिक यानी मल्होत्रा से टकरा जाता है। मल्होत्रा को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो असलम को थप्पड़ मार देता है। इस बात से असलम रोने लगता है। मल्होत्रा उसे चुप रहने को कहता है और अगर वो चुप नहीं हुआ तो वो बशीर से उसकी शिकायत कर देगा। इस बात से असलम चुप हो जाता है। मल्होत्रा असलम को अपने घर की चाबी देता है और कहता है कि वो आज 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा है। इस बीच उसे इस घर की अच्छे से सफाई करनी है और अगर घर से कोई भी सामान गायब हुआ वो उससे बुरा कोई नहीं होगा। असलम ऊपर से तो हाँ कह देता है, पर अंदर ही अंदर उस आवाज़ के कारण ज़रा डर भी गया होता है। उस रात असलम के कान में वो आवाज़ रात भर गूंजी, जिसके कारण रात भर वो सो नहीं पाता। सुबह होती है और सुबह होने के साथ साथ उसके काम भी शुरू हो जाते हैं। किसी के यहाँ झाड़ू पोछा, किसी के यहाँ बर्तन मांजना और ऐसे ही कई काम करता है। धीरे धीरे उसका मल्होत्रा के घर जाने का समय हो जाता है। वो अपने घर से मल्होत्रा के घर की तरफ निकलता है। रास्ते भर उसके कानों में वही आवाज़ गूंजती है। थोड़ी देर बाद जब वो मल्होत्रा के घर पर पहुंच जाता है तो उसका डर उसके काम पर हावी हो जाता है और वह घर में ना जाकर रास्ते में एक पार्क में बैठ जाता है। वह असलम की ही उम्र का एक बच्चा पतंग उड़ा रहा होता है। उसकी पतंग पेड़ में फंस गई होती है। वो बच्चा पतंग को निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर पतंग नहीं निकाल पाता। असलम एक किनारे बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह उस बच्चे पर तरस खाता है। असलम पेड़ पर चढ़कर उसकी पतंग को नीचे उतार देता है। इस बात से वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और असलम को धन्यवाद कहने के साथ साथ उसका नाम पूछता है। असलम अपना नाम बताता है और उसका नाम भी पूछता है। वो बच्चा बताता है कि उसका नाम नितिन है
और वो पड़ोस की कॉलोनी में रहता है। वो बताता है कि वह थोड़ी देर पहले स्कूल का काम करके यहाँ खेलने आया था। असलम उत्साहित होकर उससे पूछता है कि क्या वो स्कूल जाता है। इस पर नितिन कहता है कि स्कूल वो तो सभी जाते हैं। असलम कहता है सिवाय मेरे। इस पर नितिन पूछता है क्या तुम स्कूल नहीं जाते। तो असलम उसे बताता है कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं जाता था पर अब नहीं जाता। नितिन पूछता है क्यों। असलम उसे बताता है कि उसका चाचा उसे स्कूल नहीं जाने देता, उल्टा उसके दूसरों के यहाँ काम करवा के पैसे कमाता है। नितिन उसे बताता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने चाचा की शिकायत कर सकते हो। असलम पूछता है किससे। नितिन उसे बताता है कि पुलिस से। असलम उससे पूछता है पर कैसे और क्यों। नितिन उसे बताता है कल मेरी टीचर ने मुझे एक चैप्टर पढ़ाया जिसमें लिखा था कि अगर कोई किसी 18 साल से कम बच्चे से काम कराता है तो उसे जेल हो सकती है। असलम पूछता है सच में। नितिन कहता है हाँ, पर असलम अपने मन से अपने चाचा की शिकायत करने की बात निकाल देता है और नितिन से कहता है कि उसकी ज़िंदगी में बस एक उसका चाचा ही बचा है, उसको भी पुलिस पकड़ ले जाएगी तो वो कैसे जिएगा। नितिन उससे कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। इन बातों के बाद असलम और नितिन खेलना शुरू कर देते हैं। अब असलम को एक साथी मिल गया था और वो अब मल्होत्रा के यहाँ ना जाकर पार्क में नितिन के संग खेला करता। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। मल्होत्रा अपने घर आता है, वहाँ की धूल से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। गुस्से में आकर वो बशीर को फ़ोन करता है और उसे गालियाँ सुनाता है। इस बात का गुस्सा होकर बशीर सोते हुए असलम के ऊपर अपनी बेल्ट चलाना शुरू कर देता है। बशीर उसे तब तक मारता है जब तक उसकी चमड़ी नहीं उधल जाती। रात भर असलम कराहता रहता है और सुबह होते ही उसका चाचा उसे फिर काम करने के लिए भेजता है। असलम काम करने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे 2 पुलिस वाले दिखते हैं। उसे नितिन की बात याद आ जाती है और वह पुलिस की ओर बढ़ता है। दर्द इतना असहनीय होता है कि वो पुलिस तक पहुंचने से पहले ही गिर जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि पुलिस उसे देख लेती है और उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाती है। कुछ घंटों बाद असलम को होश आता है। वो अपने आप को अस्पताल में पाता है। पुलिस उससे पूछती है कि उसे की ये हालत किसने की। असलम डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता। पुलिस उसे समझाती है कि वो डरे नहीं, पुलिस सब कुछ सही कर देगी। इस बात को सुनकर असलम में हौसला आता है और वो सब कुछ पुलिस को बता देता है। शाम होती है, असलम अपने घर पहुंचता है। असलम का चाचा अपने हाथ में बेल्ट लिए बैठा होता है। असलम को देखकर वो असलम की ओर बढ़ता है और उससे कहता है कि कल मैंने तेरी पीठ की चमड़ी उधेली थी, आज मैं पूरे शरीर की चमड़ी उधेल दूंगा। उसके मुंह से जैसे ही ये शब्द निकलते हैं वैसे ही पुलिस आ जाती है और उसे दबोच कर ले जाती है। पुलिस असलम से पूछती है कि उसे कोई और दिक्कत है। असलम कुछ देर सोचता है और पुलिस को बताता है कि एक भूत की आवाज़ उसके कानों में बस गई है, जिसकी वजह से वो कभी रात में सो नहीं पाता। पुलिस उससे कहती है भूत जैसा कुछ नहीं होता। इस पे असलम उन्हें बताता है कि मल्होत्रा साहब जिनके यहाँ वो काम करता है, उनके स्टोर रूम में एक भूत है, उसने मुझसे बात भी की। पुलिस मुस्कुराकर पूछती है अच्छा, क्या कहा भूत ने तुमसे। असलम बताता है वो मुझसे मदद मांग रहा था, कह रहा था बचाओ बचाओ मुझे। इस बात को सुनकर पुलिस को शक होता है तो वो असलम से कहती है कि क्या वो उन्हें उस भूत से मिला सकता है। असलम पहले मना कर देता है, बाद में जब पुलिस उसे भरोसा देती है तो वो राजी हो जाता है। असलम पुलिस वालों को मल्होत्रा के घर ले जाता है। मल्होत्रा का चौकीदार पहले उसे रोकता है, पर पुलिस के डांटने के बाद वो किनारे हट जाता है। पुलिस स्टोर रूम में छानबीन करती है, हर कोने में हर सामान को हटाकर देखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। पुलिस गेट से बाहर निकल ही रही होती है, तभी पुलिस वाले को आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ टक टक की होती है। उसमें एक पुलिस वाला समझ जाता है कि आवाज़ नीचे से आ रही है। पुलिस जल्दी ज़मीन तोड़ने के औजार लाती है। थोड़ा तोड़ने के बाद उन्हें एक दरवाज़ा ज़मीन में लगा हुआ मिलता है। पुलिस उसे खोलती है। वो दरवाज़ा सीढ़ियों से जुड़ा होता है जो एक कमरे तक जा रहा होता है। पुलिस उस कमरे में घुसती है। वहाँ जो होता है उसे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल उस कमरे में एक बेहोश औरत पड़ी थी। पुलिस वाले जल्दी जल्दी उस औरत को उठाते हैं और अस्पताल भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मल्होत्रा पहुँच जाता है। पुलिस वाले मल्होत्रा को दबोच लेते हैं। पुलिस वाले उसे चौकी ले जाते हैं और उसे खूब मारते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने अपनी पत्नी को तहखाने में क्यों बंद किया। मार खाकर मल्होत्रा अपना मुंह खोल देता है। वो बताता है कि पिछले महीने उसे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिससे उसके ऊपर लाखों का कर्ज पड़ गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो उस कर्ज को कैसे अदा करें।
तभी उसे याद आया कि उसकी पत्नी का बीमा कई सालों से चल रहा है। पहले उसके पिताजी उसका बीमा की किस्त भरते थे, बाद में वो भी भरने लगा। उसका बीमा अब तक करीब 50 लाख का तो हो ही गया होगा। अगर वो अपनी बीवी को कहीं छुपा दे तो वो कुछ ना कुछ करके वो रकम पा लेगा। ये सोच के साथ वो अपनी पत्नी से हमेशा के लिए छुपने की बात करता है। वो उसे बताता है कि वो उसे कोई कमी नहीं होने देगा, पर फिर भी वो उसकी बात नहीं मानती। तो मजबूरन एक दिन वो उसकी नींद की गोली देकर सुला देता है और अपने घर के तहखाने में उसे बंद कर देता है। इसके बाद वह बताता है कि इसके बाद वह उसका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है और उसकी बीमा की रकम पा जाता है। उसकी बीमा कंपनी को चूना लगाने और अपनी पत्नी को जिंदा दफन करने के कारण 40 साल की सज़ा होती है। बशीर को भी बच्चे को मारने और चाइल्ड लेबर के जुर्म में 20 साल की सज़ा होती है। कुछ दिन बाद औरत को होश आता है। पुलिस उसके पास ही खड़ी होती है। वो पुलिस से पूछती है कि उसके बारे में आपको किसने बताया। पुलिस इसे सारी बात बताती है। इस बात से वो असलम से मिलने को कहती है। असलम उस औरत से मिलता है। पुलिस उसे बताती है कि यह है तुम्हारा भूत। सब हंसने लगते हैं और औरत भी मुस्कुरा जाती है। औरत असलम को धन्यवाद कहती है और उसके माँ बाप से मिलने को कहती है। असलम बताता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। एक चाचा ही था, वो भी कभी सगे जैसा व्यवहार नहीं करता था। इस बात को सुनकर औरत को कुछ दुख होता है, पर मन ही वह सोच लेती है कि वह असलम को गोद ले लेगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद, सभी कार्रवाई करने के बाद वो औरत असलम को गोद ले लेती है। इससे अच्छा मानवता का कोई चिन्ह नहीं हो सकता। एक हिंदू माँ का एक मुस्लिम बेटा। अब असलम को भी नितिन के संग स्कूल जाना है और बाकी बच्चों की तरह ज़िंदगी जीनी है।